देखिए, रायपुर में कारोबारी के ऑफिस पर फायरिंग का मामला जो है उस पर एक नया अपडेट सामने आया है। फायरिंग करते हुए बदमाशों का नया सीसीटीवी फुटेज आया है सामने, जहां 2 नकाबपोश शूटर्स फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको दिखा देते हैं ये सीसीटीवी फुटेज की भी तस्वीरें। देखिए, कारोबारी का ड्राइवर और कर्मचारी भागते हुए नजर आ रहे हैं। फायरिंग की आवाज सुनकर सुरक्षा कर्मियों ने भी की जवाबी फायरिंग। ये नया अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी फायरिंग में 2 से 3 राउंड चलाई गोलियां और घटना के बाद नकाबपोश शूटर्स मौके से फरार भी हो गए। तेलीबांधा थाना के आर्म्स एक्ट और हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जो पीआरए ग्रुप के बाहर, ऑफिस के बाहर जो फायरिंग की थी उससे जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट मिल रही है। आपको ये 2 तस्वीरें भी दिखा देते हैं। देखिए, ये 2 तस्वीरें हैं जहां एक तरफ फायरिंग करते हुए शूटर्स आपको लाल गोले के अंदर नजर आ रहे होंगे और वहीं बाहर से फिर फरार हो गए, बाइक पर फरार हो गए। उसके बाद शूटर्स इस दहशत को फैलाने के बाद ये तस्वीरें जो हैं वो रायपुर से है। रायपुर में कारोबारी के ऑफिस पर फायरिंग का जो ये मामला है उसकी 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फायरिंग करते हुए बदमाशों का ये जो नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया वो भी देखिए आप। 2 नकाबपोश शूटर्स फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और कारोबारी का ड्राइवर और कर्मचारी भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए, ये 2 तस्वीरें आपको दिखा दी है हमने और अब आपको ये भी बताते हैं कि छत्तीसगढ़ को डराने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ है। छत्तीसगढ़ में अमन गैंग की दहशत देखी जा रही है, जहां कारोबारियों में खौफ बनाने की कोशिश भी की जा रही है। रायपुर में कारोबारी के दफ्तर पर फायरिंग की गई है। सरेआम दिन दहाड़े तकरीबन सुबह 11 बजे के करीब ये फायरिंग की गई। अमन गैंग के गुर्गे कारोबारियों को अपना निशाना बना रहे हैं। अमन गैंग का है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ये वही गैंग है जिन पर आरोप है सिद्धू मूसेवाले का मर्डर का। साथ ही साथ आरोप है सलमान खान पर भी हत्या की कोशिश करने का। और इसी गैंग से जुड़ती हुई गैंग अमन गैंग झारखंड से ताल्लुक रखती है। वो छत्तीसगढ़ में कोशिश कर रही है दहशत फैलाने की। कारोबारी निशाने पर है। कुछ दिन पहले 4 शूटर्स को किया गया था गिरफ्तार। 2 कारोबारियों की हत्या करने आए थे शूटर और पुलिस पूछताछ में इसका खुलासा भी हुआ है। तो देखिए, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में अब डराने की कोशिश है और नाम जो निकलकर सामने आ रहा है वो सामने आ रहा है अमन गैंग का। तो देखिए, अमन गैंग के गुर्गे कारोबारियों को बना रहे हैं निशाना। कहीं ना कहीं वसूली के मुद्दे पर भी इस चीज को लेकर घेराव किया जा रहा है कारोबारियों का। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा रायपुर से। सीधा उनका रुख करूंगी। रोहित, माफिया गैंग की फायरिंग ने दहशत पैदा कर दी है प्रदेश में और नाम झारखंड की अमन साहू गैंग का सामने आ रहा है। ये वही गैंग है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखती है। तो क्या अब इन गैंग्स की तैयारी छत्तीसगढ़ में खौफ फैलाने की है? बिल्कुल अंजलि, देखिए, शांति के टापू कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में किस तरह से अशांति फैलाई जाए इसको लेकर ये गैंग सजग हो चुकी है और लगातार छत्तीसगढ़ के कारोबारियों पर निशाना बना रही है। इससे पहले याद होगा कि 17 मई को एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एक साजिश रची गई थी, जिसके तहत पहले रायपुर में शूट करना था, उसके बाद रायगढ़ में एक व्यापारी को शूट करना थी। हालांकि उस समय पुलिस की सजगता देखने को मिली और समय रहते ही 4 शूटरों को जो है वो पकड़ लिया गया था। लेकिन कल की घटना कहीं ना कहीं प्रदेश के दिल को दहला चुकी है, क्योंकि शूटर्स पहुंचते हैं। शूटर 2 दिन पहले जिस प्रकार से जानकारी आई कि वो रायपुर पहुंचे थे, रायपुर पहुंचने के बाद 2 दिन तक वो जो कारोबारियों को निशाना बनाना था अग्रवाल को, उसकी रेकी कर रहे थे। उसके घर से लेकर दफ्तर, दफ्तर से वो कहां जाता था जी, इसके अलावा कहां से वो कहां आता था, दफ्तर में किस समय मौजूद रहता था, वो तमाम चीजों की जानकारी एकत्रित कर रहे थे। उसके बाद कल का पूरा घटनाक्रम एक बार समझाता हूं अंजलि की कल क्या हुआ। बिल्कुल, ये आप बताइएगा कि भले ही वसूली के नाम पर इस तरीके की दहशत फैलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कोई प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो रही होगी। तो इस खबर से जुड़ी हुई वो प्लानिंग, प्लॉटिंग किस तरीके की रही है?
प्लानिंग प्लॉटिंग साल 2022 से शुरू हो गई थी अंजलि। साल 2022 में एक रायगढ़ के, एक कोरबा के और एक रायपुर के कारोबारी हैं। तीनों भाई हैं जो अमृतमाला प्रोजेक्ट, जो भारत सरकार की फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उसके तहत झारखंड में काम कर रहे थे। वहां पर रोड डेवलपमेंट का काम कर रहे थे। तो उस समय गैंग ने उनसे जो है वो राशि वसूली थी, मांग की गई थी, हफ्ता वसूली की बात की गई थी, लेकिन लगातार मेल भेजा जा रहा था, लेकिन कारोबारियों ने कोई रिएक्ट नहीं किया। पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कुछ दिन के लिए जो अमन साव गैंग के गुर्गे थे वो शांत हो गए। लेकिन साल 2023 में कोरबा में एक बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। साल 2023 में जो पीआरए ग्रुप है, जिनके ऊपर कल हमला किया गया, उसी ग्रुप के ऊपर कोरबा के स्थित जो उनका ब्रांच था वहां पर गोली जो है वो हवाई फायरिंग की गई थी। इसके अलावा धमकी भरे पर्चे भी छोड़े गए थे ताकि जो कारोबारी है वो डर जाए और अमन साव गैंग को हफ्ता देने लगे और जो उनकी इलस्ट्रेशन की मनी है वो देने लगे। लेकिन वो फिर भी इस तरह की नहीं हुआ। उस समय भी नाकामयाब गैंग हुआ था, पुलिस ने उन्हें पकड़ा था। लेकिन साल 2024 में एक बार फिर से 17 मई की वो तारीख थी जब एक बड़ी घटनाक्रम, अगर वो घटना हो जाता तो वो छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतनी बड़ी घटना होती कि जो पहले नहीं हुई है। सीधे 2 व्यापारियों को लगातार शूट करने का प्रयास किया गया था और जो मयंक सिंह है, मलेशिया में बैठा हुआ मयंक सिंह है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी कामकाज संभालता है, सुपारी कहां से लेनी है, कहां देनी है, देख रहे हैं मयंक सिंह गैंग की आप बात कर रहे हैं, अमन साव गैंग की आप बात कर रहे हैं, इन सभी के तार कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़ रहे हैं। तो क्या अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का टारगेट जो है वो छत्तीसगढ़ के कारोबारी हो गए हैं? बिल्कुल, देखिए जिस इस तरह की जो गैंग होती है ना, वो खुद तो इतने बड़े स्तर पे नहीं पहुंच पाती, तो इसलिए जो वहां पे लोकल गैंग्स रहते हैं उन्हें कोशिश करती है कि अपने साथ ले ले। और इसी के तहत में इससे पहले हमने देखा था कि कई राज्यों में एक्सपैंड करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने वहां के जो छोटे गैंग थे उनके कद को इस प्रकार बड़ा किया था कि वो लॉरेंस के काम आ सके। और जो ये मयंक सिंह है, वो मयंक सिंह दोनों के बीच में एक सामंजस्य का काम करता था, क्योंकि अमन साव गैंग इतने बड़े स्तर पे काम नहीं कर सकता था। झारखंड की कई बड़ी घटना में सामने आए, लेकिन दूसरे प्रदेश में जाकर अगर घटना को अंजाम देना है उसके लिए एक इंटरनेशनल गैंग का सहारा उसको जरूर लेना पड़ता, और इसीलिए उसने जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संपर्क किया। अभी तक की कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है, क्या कुछ खुलासे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए इससे पहले 4 लोगों को 17 मई को पकड़ा गया था। उन्हें जेल के पीछे भेजा गया था। पप्पू सिंह उसमें प्रमुख नाम था, 3 और लोग थे। और कल की घटना को लेकर बात करूं तो कल की घटना से अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग पाया है, क्योंकि पुलिस ने जिस जो है ये घटना हुई, जब गोलियां चली उसके बाद 10 टीम का गठन किया, जिसमें से कई टीमों को अभी दूसरे राज्यों भी भेज दिया गया है। इसके अलावा 3 टीमें रायपुर के रेलवे स्टेशन में लगी हुई है। इसके अलावा कई और टीम नाकाबंदी कर रही थी। हालांकि गाड़ी को पकड़ लिया गया था, गाड़ी श्यामनगर में छोड़ी गई थी, जिस गाड़ी से शूटर्स आए थे शूट करने के लिए, उसको पकड़ा जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कुछ कामयाबी, कुछ खुलासे हाथ नहीं लगे हैं, लेकिन कुछ ऐसी गैंग्स हैं जिनके नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। उन सभी पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। बढ़ते हैं अगली खबर की और कांकेर से है। देखिए, कांकेर में छात्रावास में नाबालिग छात्रा के गर्भवती मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। छात्रावास अधीक्षिका विनीता कुजूर को निलंबित कर दिया गया है। ये वही अधीक्षिका है जिन पर आरोप लग रहे थे कि इन्होंने जानबूझकर इस बात को छुपाया है। कलेक्टर ने किया है निलंबित। ग्रामीणों ने अंतागढ़ विधायक से की थी शिकायत और मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने दिए हैं जांच के आदेश। पूरे मामले पर जांच के आदेश भी कलेक्टर ने जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ एक बड़ी कार्रवाई ये की है कि छात्रावास अधीक्षिका विनीता कुजूर को निलंबित कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कांकेर में छात्रावास में नाबालिग छात्रा के गर्भवती मामले से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है कि आखिर किस तरीके से हुआ और क्या हुआ, ये जानने के लिए मैं रुक करूंगी। मेरे सहयोगी तामेश्वर सिन्हा जुड़ गए हैं फोन कॉल पर मेरे साथ। तामेश्वर, क्या ये पूरा मामला है और अब इस पर जो एक कार्रवाई की गई है उस पर क्या अपडेट्स है? देखिए अंजलि, मामले का खुलासा तब हुआ जब अंतागढ़ विधानसभा के जो विधायक हैं विक्रम उसेंडी, वो जब उस क्षेत्र में दौरे के लिए गए, तब ग्रामीणों ने शिकायत किया कि इस छात्रावास में एक छात्रा है जो गर्भवती हो गई है। उसके बाद कलेक्टर ने संज्ञान लिया, अधीक्षिका को निलंबित किया गया और 5 सदस्यीय टीम जांच के लिए बनाया गया है। जब जांच टीम उस जगह में पहुंची छात्रावास में, तो देखा गया कि जो वहां दीवार ही नहीं है, बाउंड्री वॉल ही नहीं है, पूरा जो क्षेत्र है वो नेट से घिरा हुआ है। एक बालिका छात्रावास है, कोई भी आना जाना आसानी से उस जगह में कर सकता था, क्योंकि कांकेर जिले में ही 10 साल पहले कांड हुआ था झलियामारी
बलात्कार कांड हुआ जिसमें 15 छात्रावास बच्चियों के साथ बलात्कार का मामला सामने आया था, उसके बाद से ही सरकार ने और प्रशासन ने ये आदेश दिया था कि हर छात्रावास में एक महिला होमगार्ड की तैनाती किया जाएगा। उसके बावजूद इस छात्रावास में कोई महिला होमगार्ड नहीं था, किसी प्रकार का सुरक्षा का मापदंड नहीं था, कोई भी आसानी से आ जा सकता था। और बड़ा सवाल अभी भी है कि वो छात्रा गर्भवती आखिर क्यों हुई है, क्योंकि जिस तरीके से अधीक्षिका के ऊपर सवाल उठ रहा है कि उन्होंने जो है परीक्षा उनका छात्रा का जब परीक्षा था, एग्जाम था, उसके कुछ दिन पहले उन्होंने छुट्टी दे दिया, उनके घर वाले उसको ले गए, तो छात्रा ने उनको आखिर छुट्टी क्यों दिया, इसका भी जवाब अभी अधीक्षिका नहीं दिया है। और जो 5 सदस्य तो कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये बड़ी लापरवाही का या ऐसा कह दें कि बड़ी साजिश का मामला है, उजागर हो गया और अब कलेक्टर ने इस पर कार्रवाई के आदेश भी दे दिए, साथ ही साथ अधीक्षिका को निलंबित भी कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तामेश्वर तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। देखिए, बिलासपुर में डायरिया का प्रकोप रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक डायरिया से 1 मौत हो चुकी है, वहीं 109 लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेताओं ने सिम्स अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की है। वहीं दुर्ग विधायक देवेंद्र यादव ने दूषित पानी से निजात दिलाने में सरकार और नगर निगम को असफल बताया है, साथ ही जल्द से जल्द जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। इस वक्त जो डायरिया हम साफ पानी तक नहीं दे पा रहे हैं, इस बात की कई बार कलेक्टर साहब को बोला, लेकिन कोई यहाँ सुनवाई नहीं है और उसी का नतीजा है कि गूंगी बहरी सरकार है। इसीलिए लोग जो है, जनता यहाँ की परेशान है। ये बिलासपुर जो है ना, वो बिलक्तापुर हो गया है, बिलक्तापुर। भारतीय जनता पार्टी ने बिलक्तापुर बना दिया है इसको, बिलासपुर को हमारे ये स्थिति ला दी। बरसात के समय ही नहीं, जब मौसम जिसका भी आ रहा है, वहां पर जो सुविधाएं व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही हैं। और गंदा पानी, जैसा कि पूर्व में भी हमारे आदरणीय पूर्व विधायक शैलेश पांडे जी हमेशा ये बात विधानसभा में उठाए हैं कि शहर को खोद कर बर्बाद करने की कगार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 15 साल में लेके गए हैं। और ये उसी का असर है जिसके कारण आज आम जन परेशान हो रहा है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है, बहुत सारे लोग सीरियस हैं। कांग्रेस पार्टी इस पूरे विषय पर गंभीर है। जो देश में गूंज रही है वो है अंबानियों की शादी। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और फार्मा इंडस्ट्री के दिग्गज वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट की शादी का रिसेप्शन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज शामिल हुए। शनिवार देर शाम बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी इस आशीर्वाद समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने राधिका, अनंत और पूरे अंबानी परिवार को आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की और इस समारोह में देश के बड़े बड़े साधु संत, कथावाचक भी शामिल हुए। इस दौरान फिल्मी जगत के कई सुपरस्टार्स ने भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की, जिसमें अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, संजय दत्त, रवि किशन शामिल है। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई अंबानी रिसेप्शन से, जहां पर अनंत और राधिका मर्चेंट की शादी अब हो चुकी है। और ये तस्वीरें रिसेप्शन की, जहां पर तमाम साधु सन्यासी भी पहुंचे थे, साथ ही साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी पहुंचे थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उसके साथ साथ फिल्मी जगत के तमाम सितारों अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, संजय दत्त, रवि किशन से भी मुलाकात की। और अब खबर रायगढ़ से। रायगढ़ में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है, जहां दर्द से कराह रही महिला को पुलिस ने कांवड़ में उठाकर अस्पताल पहुंचाया है। दरअसल बीच रास्ते गर्भवती महिला की डिलीवरी हो गई थी, जिसके बाद रास्ता दुर्गम होने की वजह से वाहन पहुंचना मुश्किल था। ऐसे समय में पुलिस जवान ने महिला को कांवड़ पर उठाकर पहले 3 किलोमीटर का रास्ता तय किया, फिर महिला को वाहन में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। कापू थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बेहद इंसानियत की सुखद तस्वीर ये नजर आई रायगढ़ में पुलिस का ये मानवीय चेहरा नजर आया, जहां पर दर्द से कराह रही महिला को पुलिस ने कांवड़ में उठाकर अस्पताल पहुंचाया।